Hello students, welcome you all back in our next topic, that is endosperm. In this section we will study about what is endosperm and its type. एंडोस्पर्म का हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था कि जब मेल गैमेट ओव्यूल के अंदर एंटर करता है तो एक मेल गैमेट एक्स सेल के साथ फ्यूज़ होता है। जो गैमेट एक्स सेल के साथ फ्यूज़ होता है वो एम्ब्रियो बनाता है। उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। सेकेंड मेल गैमेट जो होता है वो एक्स सेल के अलावा जो दूसरा डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है ओव्यूल में, जो 2n होता है, उसके साथ में फ्यूज़ होकर ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाता है और ये ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो होती है वो एंडोस्पर्म में डेवलप होती है। हमने इसको इस तरह से स्टडी किया था कि ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है और इसमें ये एग एपरेटस, ये एंटीपोडल सेल और इस जगह पर डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। जब पोलन ट्यूब से यहाँ पर ओव्यूल में इसकी एंट्री होती है तो ये पोलन ट्यूब यहाँ पर दो मेल गैमेट्स को रिलीज करती है। इनमें से एक मेल गैमेट इस एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाता है। इट गेट फ्यूज्ड विथ द एग सेल and it results in the formation of zygote. This zygote develops in embryo. अभी हमारे पास इस ओव्यूल में एक और मेल गैमेट रह जाता है। This male gamete fuses with this diploid nucleus and results in formation of triploid structure, and this structure develops in endosperm. तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन मेल गैमेट का डिप्लॉयड न्यूक्लियाई के फ्यूजन के साथ होता है। ये ट्रिप्लॉयड होता है इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। इस एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना होता है, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट इज न्यूक्लियर, सेकेंड इज सेल्युलर एंड द थर्ड वन इज हेलोपियर। नाउ द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज न्यूक्लियर। एज पर द नेम सजेस्ट, न्यूक्लियर डिवीजन मीन्स, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मीन्स यहाँ पर डेवलपमेंट के टाइम ये जो हमारे पास ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस आता है इसमें ओनली एंड ओनली फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं। किसी भी तरह का सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है और ये जो फ्री न्यूक्लियर बनते हैं दे ऑल गेट अरेंज्ड देमसेल्फ एट द पेरिफेरल एंड। Because of this, a large vacuole develops in the center and all the nucleus are arranged towards the periphery. This kind of nuclear endosperm developed is also known as liquid endosperm. For example, they can be seen in case of coconut water. After many such nuclear division, then cell wall starts. It provides nutrition to the developing embryo. Second category of endosperm is cellular. According to the name only, in this type of development, cell wall is formed simultaneously along with nuclear division, because of which the endosperm appears to be cellular in structure. हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता जाता है और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट सेलुलर दिखाई देता है। This can be seen in Bilharzia. The third category of endosperm is halobial. Halobial endosperm means it is found to be having the characters of both the nuclear as well as cellular. पहले वाले जो डिवीज़न होते हैं वो सेलुलर होते हैं, जिससे एक छोटी सेल, स्मॉल सेल और एक लार्ज सेल बनती है। लार्ज सेल विच इज टूवर्ड्स द chalazial end keep on dividing free nuclear division, whereas the cell towards the microbial end forms cell wall simultaneously. In this way, it is having both the type of characteristics of cellular as well as nuclear. That is why it is known as
हेलोबियल। इसमें दोनों के ही कैरेक्टर मिलते हैं। पहला डिवीज़न सेल वॉल के फॉर्मेशन के साथ होता है। उसमें एक स्मॉल सेल बनती है और एक बड़ी सेल बनती है। बड़ी सेल जो चैलिसल एंड की तरफ होती है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते जाते हैं और वो अपने आप में पेरिफेरी की तरफ अरेंज करते जाते हैं। जो स्मॉलर सेल होती है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है। इसमें साइमल्टेनियसली सेल वॉल का फॉर्मेशन होता जाता है। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कैन बी क्लासिफाइड इन 3 categories. This type of helobial endosperm can be seen in the order Helobials of monocot plant. The main function of endosperm is to provide the nutrition to the developing embryo. Now, after the development of endosperm, we will see how embryo is developed. The development of embryo is known as embryogenesis. Genesis means formation. The development of embryo is known as embryogenesis. Development of embryo involves certain division and formation of different structure. For development of embryo, as we know that male gamete and the egg cell fuse to form zygote. This is the egg cell. When it fuses with the male gamete, then it results in the formation of 2N diploid structure which is called zygote. In that zygote, when transverse division occur, transverse division means division like this. When transverse division occur, then it results in formation of 2 cells of unequal size. The basal cell which is longer, नीचे वाली basal cell होती है और ये लंबी होती है, and the upper one is apical cell which is smaller in size. Now दिस एपिकल सेल डिवाइड्स वर्टिकली. उसमें जो डिवीजन होता है वो वर्टिकल होता है और उसके कारण से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है. नीचे वाली बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन और अपर वाली एपिकल सेल में वर्टिकल डिवीजन होता है. आफ्टर दैट इन द एपिकल सेल, जो ऊपर वाली एपिकल सेल हमारे पास होती है उसमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिसके कारण से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इन 4 सेल्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट. क्वाड्रा मीन्स 4. तो अ क्वाड्रेंट इज फॉर्म्ड. इस क्वाड्रेंट में फिर एक बार वर्टिकल डिवीजन होगा और ऑक्टेंट बन जाएगा. 4 सेल से हमारे पास 8 सेल्स आ जाएगी और 8 सेल बनने के कारण हम इसे कहेंगे ऑक्टेंट. अभी तक हमने क्या देखा? एपिकल सेल एंड बेसल सेल का फॉर्मेशन होता है. अब हम केवल एपिकल सेल के डिवीजन की बात करें तो इसमें पहला वर्टिकल डिवीजन, उसके बाद में ट्रांसवर्स डिवीजन जिससे 4 सेल्स आएगी. उन 4 सेल्स में वापस वर्टिकल डिवीजन होगा और उसके कारण क्वाड्रेंट से हमारे पास ऑक्टेंट हो जाता है. अब इस ऑक्टेंट में एक और डिवीजन होता है जिसे बोलते हैं पेरिक्लाइनल. पेरिक्लाइनल मीन्स ओब्लिक डिवीजन होता है और उसके कारण इस ऑक्टेंट में हमारे पास 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है. एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर. आउटर लेयर जो होती है वो एक्सटर्नल लेयर कहलाती है और इनर लेयर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेगी. ये जो एक्सटर्नल लेयर होती है दैट इज नोन एज डर्मेटोजोन. इस डर्मेटोजोन के अंदर अब सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन भी होते हैं और वर्टिकल डिवीजन भी होती है और इसके कारण से एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है. इसी तरह से हमने देखा था कि एक हमारे पास में इंटरनल लेयर आती है. ये इंटरनल लेयर वापस से ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन के द्वारा हाइपोकॉटल, कॉटिलेडॉन टिश्यू और प्रोकैम्बियल रीजन का फॉर्मेशन करती है. अब जो एम्ब्रियो बनता है हमारे पास उसकी स्ट्रक्चर समवॉट हार्ट शेप की हो जाती है. अब बात करते हैं इस बेसल सेल. ये जितने भी डिवीजन हुए थे ये सारे हुए थे एपिकल सेल्स के अंदर. इस एपिकल सेल के कारण ही हमारे पास एपिडर्मिस, हाइपोकॉटल, कॉटिलेडॉन टिश्यू, प्रोकैम्बियल रीजन, इन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है. सबसे पहले 2 सेल, फिर क्वाड्रेंट, फिर ऑक्टेंट, फिर 2 लेयर्स जिसमें डर्मेटोजोन और इनर लेयर. जो बेसल सेल होती है उसमें वापस से डिवीजन होता है जिससे 7 to 8 सेल्स की एक वर्टिकल लेयर हमारे पास में बनती है
और ये कहलाती है सस्पेंसर. दिस इज नोन एज सस्पेंसर. एंड द बेसल सेल ऑफ दिस सस्पेंसर इज सकर. दिस सेल इज नोन एज हाइपोफाइसिस. उसकी जो बॉटम मोस्ट सेल होती है, जो बेसल सेल होती है, दैट इज नोन एज हाइपोफाइसिस. इस हाइपोफाइसिस का जो काम होता है दैट इज टू सक द मटीरियल फ्रॉम द एंडोस्पर्म. हमने प्रीवियसली देखा था कि एंडोस्पर्म फंक्शंस टू नरिश द एम्ब्रियो. तो उस एम्ब्रियो का जो नरिशमेंट होता है वो इस सर्कल सेल से होता है. ये सर्कल एंडोस्पर्म के अंदर एम्बेडेड हो जाती है और उससे नरिशमेंट लेने का काम करती है, जिससे ये एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है. अब ये जो हमारे पास में हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, इसमें फर्दर डिवीजन के कारण से एक टू लिप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है एंड दैट इज नोन एज कॉटिलेडॉन. इसका जो बेसल पार्ट था वो रेडिकल डेवलप करेगा और ये जो कॉटिलेडॉन बनते हैं इनके बीच में ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं ये इसके अंदर हो रहे हैं. तो कॉटिलेडॉन का जो टिप है वो स्टेम टिप बनाता है जो प्लूम्यूल डेवलप करेगा. इस प्लूम्यूल से स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स फॉर्म होंगे एंड आफ्टर द डिवीजन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो द टू कॉटिलेडॉन एंड एन embryonal axis is formed. These are the cotyledon and this is the embryonal axis. The tip is forming the plumule and the basal part forms the radicle. The upper part of embryonal axis is known as epicotyl. This part is known as epicotyl. And the basal part is known as hypocotyl of embryonal axis. The epicotyl part develops in formation of plumule which results in shoot system development and hypocotyl develops in root system development. The function of cotyledon is to store the food which is very essential for the developing seedling. इस तरह से ओवरऑल किसी भी प्लांट के फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एंड दिस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. एंड जो सेकेंड मेल गैमेट होता है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर के एंडोस्पर्म बनाता है. दिस इज ऑल अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस. Now we have seen the embryogenesis. Embryogenesis में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड. जब सीड का फॉर्मेशन होता है तो एम्ब्रियो में कुछ चेंज, एम्ब्रियो मीन्स ओव्यूल की स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं और वो सीड का पार्ट फॉर्म करते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन द चेंजेस इन द पार्ट्स विच अकर ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट. एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट द फ्यूनिकल, this was the structure of an embryo, an ovule. This was funicle. This funicle becomes the stalk of the seed. ये जो funicle होता है ये seed का stalk बनाता है. Second change can be seen in case of nucellus. जो यहाँ पर जो सेल्स होती है वो न्यूसिलस बनाती है और ये न्यूसिलस सीड डेवलपमेंट के टाइम डीजेनरेट हो जाती है. हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी. दिस हाइलम रिमेन्स एज इट इज एंड देयर इज नो सच चेंज. दीज आर द इंटेगुमेंट्स, आउटर वन एंड द इनर इंटेगुमेंट. These integument develops in the seed coat. Seed की coating बनाते हैं. Outer integument forms testa and the inner integument forms tegument. Here it was embryo sac. In this embryo sac generally degenerate, but the egg cell, this is the egg cell and this develops in embryo. This is the diploid secondary nucleus. This nucleus develops in endosperm. In this way, different part of ovule modified and helps in development of seed. But in case of some plants like black pepper, it is seen that a thick membrane is present around the endosperm. This is the endosperm formed by fusion of
diploid nucleus and male gamete. This continues as it is in the form of thick membrane and is known as parida. It is present in some plants. One more thing, that is, in case of lychee, the edible part is aril. In case of lychee, the edible part is aril, and this is also a thick covering which is present around the ovule. It is seen only in little bit plants. On the basis of consumption of embryo, seeds can be classified in two categories: endospermic and non-endospermic. Endospermic seeds are those seeds in which even after the embryo development the endosperm is found. So such seeds are with endosperm, for example in monocot plants like maize and castor. These can be seen in monocot plant like maize and castor. Non-endospermic. Non means absent. In such cases, endosperm is used up by the developing embryo and there is no longer seen in mature seeds. Endosperm is absent. For example, it can be seen in dicot plant. Non-endospermic means endosperm is absent. Endospermic means endosperm is present. Thus, overall, on the basis of presence or absence of endosperm, seed can be classified in two categories, that is endospermic and non-endospermic, and different part of ovule modified to form the different part of seed.